अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आंकड़ों के एक समंदर में खो जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इन बेजान नंबरों को दिलचस्प कहानियों में बदलने का एक तरीका मौजूद है। अब जरा इस टेबल को देखिए। ये बिल्कुल किसी ऐसी भाषा की तरह है जिसे हम पढ़ तो सकते हैं पर समझ नहीं पाते। हमें पता है कि इसमें कुछ जरूरी जानकारी है, पर वो इतनी उलझी हुई है कि समझ से बिल्कुल बाहर है। लेकिन जादू तब होता है जब हम इसी टेबल को एक सिंपल से बार चार्ट में बदल देते हैं। देखिए, अचानक सब कुछ साफ हो जाता है। एक नज़र में पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है और कौन सी सबसे कम। और यही तो है विजुअल्स का असली कमाल। ये मुश्किल से मुश्किल डेटा को इतना आसान बना देते हैं कि कोई भी समझ ले। तो असल में हम कर क्या रहे हैं? हम अपने डेटा को एक आवाज़ दे रहे हैं ताकि वो खुद अपनी कहानी बयान कर सके। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ रहे हों, जहाँ सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी कहानी समझ आती है। तो मकसद साफ है, जानकारी ऐसी हो जो बस एक नज़र में समझ आ जाए। तो सवाल ये है कि हमारी इस विजुअल टूलकिट में आखिर है क्या-क्या? चलिए देखते हैं। देखिए, सही टूल चुनना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कोई पैच कसने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं करेगा ना, है ना? बस डेटा के साथ भी बिल्कुल यही बात लागू होती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक टूल से, बार चार्ट। इसका फंडा बहुत सिंपल है। बार जितना लंबा होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब इसमें भी हम एक और लेवल ऊपर जा सकते हैं। एक ही चार्ट पर अगर कई बार्स रख दिए जाएं तो हम एक साथ कई चीजों की तुलना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 अलग-अलग कंपनियों की सालाना बिक्री। और इतना ही नहीं, अगर हम इन बार्स को एक के ऊपर एक रख दें तो ये भी साफ साफ दिखने लगता है कि कोई पूरी चीज किन अलग-अलग हिस्सों से मिलकर बनी है। तो ये तो हुई लंबाई की बात। अब चलिए इसे थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। सिर्फ लंबाई क्यों, हम क्षेत्रफल मतलब एरिया का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे जाने पहचाने पाए चार्ट की। ये दिखाने के लिए तो ये परफेक्ट है कि कोई एक पूरी चीज अलग अलग हिस्सों में कैसे बटी हुई है, जैसे कि घर का बजट। तो जब 2 डायमेंशन तक आ ही गए हैं तो क्यों ना एक कदम और आगे बढ़ें, एक तीसरा डायमेंशन यानी 3D भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक छोटी सी चेतावनी है। 3D चार्ट्स देखने में तो बहुत आकर्षक लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर अक्सर ये डेटा के असली मतलब को बिगाड़ देते हैं और चीज़ों को आसान बनाने की जगह और मुश्किल कर देते हैं। तो अगर 3D से बचना है तो हमारे पास कुछ और भी मज़ेदार टूल्स हैं, जैसे कि पिक्टोग्राम, जिसमें डेटा दिखाने के लिए सिंबल्स या तस्वीरों का इस्तेमाल होता है। और फिर है कार्टोग्राम, जो किसी नक्शे पर ही डेटा दिखा देते हैं, जैसे कि किस राज्य में जनसंख्या कितनी है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये डायग्राम्स कितने पावरफुल हैं, लेकिन हर ताकतवर चीज की तरह इनकी भी कुछ खूबियां हैं और कुछ खामियां, और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो फायदा ये है कि ये डेटा को समझने में बहुत आसान बना देते हैं और हमारा समय भी बचता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कभी-कभी ये जानकारी को इतना ज्यादा सरल बना देते हैं कि जरूरी डिटेल्स छूट जाती हैं, और अगर इन्हें ठीक से ना बनाया जाए तो ये गुमराह भी कर सकते हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें इससे क्या समझना चाहिए? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात ये कि डायग्राम्स उन नंबरों को ज़ुबान देते हैं जो खुद कुछ नहीं कह पाते। और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये हमारे समझने का तरीका ही बदल देते हैं। जहाँ एक टेबल को समझने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, वहीं एक डायग्राम को हमारी आंखें देखकर ही फौरन समझ जाती हैं। तो अगली बार जब ढेर सारे नंबर सामने आएं, तो ये याद रखना जरूरी है कि उनके अंदर भी एक कहानी छिपी होती है, और सही विजुअल टूल्स हों तो उस कहानी को दुनिया के सामने लाने की ताकत हम सबके पास है।